पता ही नहीं ये बात आप लोगों को। बिल्कुल अस्सलाम भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप लोगों के इल्म में है ना कि लोग हर बात का गलत मतलब निकाल देते हैं। बिल्कुल भी बिल्कुल हर भाई बात, बिल्कुल है। हाँ, हर बात समझाई नहीं जा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और बतलाई भी नहीं जा सकती जब तक इनके अल्लाह ना। इनके लिए फिक्रा है ना, इनके कानों पर पर्दा है, इनके कान बंद है। तो बस हम यहाँ पर अल्लाह के साथ तिजारत करना सीख जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी। किस किस को पता है गॉड के साथ, गॉड ऑलमाइटी के साथ, अल्लाह के साथ तिजारत कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है? कौन बताएगा? जी। अल्लाह ताला की रजा के लिए लोगों की हेल्प करना, अल्लाह ताला की राह में लोगों की मदद करना ना, और सभी तरीके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो जब अल्लाह की रजा के लिए हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे पास जो भी है, पैसा है तो पैसा दे देते हैं, हमारे पास इल्म है, नॉलेज है, अल्लाह की तरफ से दी हुई है ना, हमारी तो कोई औकात कोई भी साथ नहीं। तो वो इल्म, बिल्कुल वो नॉलेज शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, या किसी को बिल्कुल। कोई एडवाइस देना, कुछ समझाना, मतलब बहुत सी मिसालें इसकी, कि अल्लाह ने जो दिया है ना उसको बांटना, उसकी मखलूक में ह्यूमन काइंड की, ह्यूमैनिटी की मदद करना, गॉड्स की, गॉड ऑलमाइटी की जो सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग्स, इनके फायदे का सोचना, इनको कुछ देना, समझ रहे हो, देना। बेश ये बेशक अल्लाह की बेशक। सिफ्त है, ये गॉड की सिफ्त है, ये अल्लाह की सिफ्त है। हम उसकी मखलूक होकर उसके दिए में से कुछ देंगे किसी को, तो इसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है, इसमें बेशक हमारा। हमारा ही फायदा है। हाँ, जैसे अगर इल्म की बात है, नॉलेज की बात है, तो ये भी अल्लाह ने दी ना, अल्लाह की अता है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई हाँ, बिल्कुल। तो उस अता में से कुछ शेयर कर लिया, तो इसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है, जी ठीक, समझ जी रहे जी हैं भाई। बात को? बिल्कुल भाई। तो बात करने का मकसद ये है कि कुछ सवाल हो तो पूछें, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके जी पास टाइम नहीं है प्लेलिस्ट देखने न्यू का। कमर तो कुछ सवाल है तो जरूर करें। न्यू कमर भी पूछ लेंगे। फर्क भाई, सारी दुनिया बुलिश हुई पड़ी है, और आपका शॉट लगाकर दिखाना शॉकिंग था रात, अचानक से, क्योंकि हर तरफ से लॉन्ग 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 की लाइनें पड़ी सुन रहे थे, और अचानक आपने शॉट लगाकर एकदम हमें ना वो सदमे में डाल दिया। ये क्या, इस पर क्यों, जरा शॉर्ट नहीं हुआ क्या? शॉर्ट नहीं चल रहा क्या? शॉट तो चल रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ फर्क भाई कि सारे बुलिश, लेकिन हमारे उस्ताद बैरिश किंग, प्राइस एक्शन किंग। नहीं नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ मेरे भाई। ना हम बुल्स हैं ना हम शेर है, बेयर्स शेर हैं। शेर, शेर है हम हम। इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो यहाँ माशाल्लाह। पर जब शॉर्ट था, ठीक है, ये शॉर्ट था 18,600 तक, ठीक है। ये शॉर्ट आप लोग को पहले से पता था या नहीं पता था? पता था। जी भैया, आपने बताया था। अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पता था। ये जो विग मिल रही है, ये जो लॉन्ग है, ये भी पता था। जी जी। ये लॉन्ग पता, हाँ पता था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जब जब प्राइस आती है, विग मिलती है, हम यहाँ पर जरूर लॉन्ग लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे क्या हुआ था, यहाँ पर क्या नजारा था। देखें, दिख रहा है कुछ? जी जी। क्लियर हो रहा है? ये 1 मिनट टाइम फ्रेम जी खोला हुआ है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं था, डेविएशन हुई प्राइस की, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उस वक्त गिरने लगा, BTC उठने लगा। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। प्राइस एक्शन 1 मिनट में, जी यहाँ जी। पर दिख रहा है? दिख रहा है भाई। कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बिल्कुल। इसको ऐसा करें, जूम आउट, ये देखें, कुछ समझ में आ रहा है? जी जी भाई, सपोर्ट ले रहा है इधर। हाँ, ये देखें कैसे जा रही है प्राइस।
मैं क्यों 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं आपको कि किसी भी आंधी या तूफान का आगाज 1 मिनट टाइम फ्रेम से ही होता है। ठीक है, चाहे वो जी जी। लॉन्ग का हो चाहे वो शॉर्ट का हो। ये देखें, साइडवेज और ऊपर के मूव चेक कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाती जा रही बिल है, दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि रियल डायरेक्शन क्या है। डाउनवर्ड। हाँ, और जब कल रात मैंने आप लोग को शॉर्ट लगाकर दिखाया तो शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्ट चल रहा है भाई। हाँ, तो ये जो है ज्यादा अच्छा शॉर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि वीकेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, और जब वीकेंड शुरू हो चुका है तो उस हिसाब से फिर वीकेंड की मैनिपुलेशन भी चलेगी। यहाँ से प्राइस गिर के फिर उठ सकती है। ठीक है, या गिरे ही ना, यहीं अटकी रहे 2 दिन। समझ रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल। तमाशा तो हर वीकेंड में हम देखते हैं वॉल्यूम की कमी की वजह से कि क्या होता है। ऐसे ही है। अच्छा, क्या लॉन्ग नहीं आएगा क्या? अच्छा, अच्छा लॉन्ग नहीं आएगा बीटीसी में? हिमांशु भाई, आप होस्ट है ना, आप प्लीज जी भाई। ये पीछे से जिनकी आवाज आ रही हो ना ज्यादा, माइक बंद जी कर दिया मैं करें, कर दे। खुद जाकर देख जी के। भाई जी। अच्छा, तो क्या बीटीसी में एक अच्छा लॉन्ग नहीं आएगा? क्या हमेशा ही ये आए, डाउन ट्रेंड चलता रहेगा? आएंगे जरूर आएंगे भाई। और वो लॉन्ग हम नहीं लगाएंगे, हम मिस कर देंगे? नहीं, हम क्यों मिस करेंगे, हम तो शेर हैं। हाँ, हमने हर मूव पकड़ना है और हर मूव को कैश करना है। अच्छा, जिन्होंने मेरे साथ 25,200 से शॉर्ट लगाया था या 24,437 से शॉर्ट लगाया था, चाहे वो 15 अगस्त का शॉर्ट हो चाहे वो 17 अगस्त का शॉर्ट हो, मैं इस तरह ना जा जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि जो यूट्यूब पे भी देखते हैं उनको भी समझ में आए। ये दिख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है 15 अगस्त, सही जी है। हाँ भाई। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट लगाया है मेरे साथ, या जिन्होंने यहाँ लगाया 24,437 पे, और आल्ट कॉइन्स में भी, मतलब बीटीसी में शॉर्ट लगाया मतलब आल्ट कॉइन्स में भी लगाया, बिल्कुल। इथेरियम में भी लगाया, फला पे भी लगाया, ढमकाना पे भी लगाया, तो मतलब सोलाना, बीएनबी, एवेक्स, जितने भी आल्ट कॉइन्स अच्छे बुरे जो मिले, सब पे लगाया मेरे साथ 17 अगस्त को। उनको अब तक मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। भले ये 18,500 का मूव मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि लॉन्ग लगाओ, और लॉन्ग लगा के हमें 22,850 तक भी गई, मगर जिसने 15 अगस्त से शॉर्ट लगाया हुआ तो उसको अभी भी फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, या हो उसको रहा है। नुकसान हो रहा है? ये प्रॉफिट हो आप रहा है। लोगों ने समझना है। स्विंग ट्रेड्स को आप लोगों ने समझना है, और स्विंग ट्रेड्स बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होती हैं, इस बात को समझना है। जब 18,500 पे आई 25,200 से, तो हमने 75% प्रॉफिट निकाल दिया। ये मूव आया 22,850 का, रीपायरामिडिंग करी, फिर प्राइस नीचे गिरी 18,084 पे, हमने फिर 75% प्रॉफिट निकाल दिए। फिर ये प्राइस उठी, फिर रीपायरामिडिंग, फिर प्रॉफिट, फिर प्राइस उठी 20,375, आप सबको लाइव जूम सेशन पे शॉर्ट करवाया, याद आ रहा है सबको? ये बिल्कुल सभी याद आ नए रहा हैं है। अभी? हाँ, जी भाई फिर ये अभी चल रहा है। जी, लाइव जूम सेशन जैसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने आप लोगों को जबरदस्ती शॉट लगवाया जी था जी। यहाँ ये वाला जी जी शॉट भाई। तो भाई मुझे याद हो गया था। आपने कहा था कि चाहे मार्केट जो भी करे, जहां चले जाए, आपने शॉट मिस नहीं करना, और वैसे ही हुआ था। मार्केट आपकी पे। जी डायरेक्शन में ही आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बताया। हसनान भाई, अल्लाह की अता से मैं हमेशा इसी तरह बात करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड बिल्कुल लॉस बिल्कुल। सेक्शन में भी ट्रेड लगाकर इसी तरह बात कर रहा होता हूँ, एनालिसिस सेक्शन में भी इसी तरह बात कर रहा होता हूँ। सरकाजम भी है मेरे अंदर तबीयत में, तंजो मजा भी है, तो उस हिसाब से मैं तंज भी करते हुए बात कर रहा होता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर पूरी दुनिया बुलिश थी ईटीएच के मर्ज को लेकर 13 सितंबर को। ठीक है, पूरी दुनिया सीपीआई डाटा के पॉजिटिव होने को लेकर बुलिश थी, और मैंने यहाँ पर 16 घंटे पहले शॉट लगाकर कहा था, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पर 16 घंटे पहले शॉट लगाकर कहा था कि प्राइस यहाँ से 23,000 भी चले जाए, 25,000 भी चले जाए, आप, मैंने शॉर्ट शॉट। लगा दिया वक्त से पहले, आपने भी थोड़ी सी उठेगी मार्केट, शॉर्ट लगाना है। ये ना सुनूं कि किसी ने शॉर्ट नहीं लगाया, जैसे यहाँ बताया था ना आप लोग को, जो हसनान भाई आपको मालूम है, इसी तरह जी जी। यहाँ पर कारी साहब, हैदर रजा भाई, काशिफ लशारी भाई, मलिक शहजाद कैसर भाई, सबको मालूम है कि मैंने इस दर किस तरह जबरदस्ती शॉट लगवाया था। ठीक है, जी जी।
तो आप लोग मेरे साथ ग्रुप में हो, और जो ग्रुप में नहीं भी हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए वसीले से हमारी आवाज सुनते हैं, या टिकटॉक के जरिए किसी भी सोशल, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारी बात सुनते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, सबको नुकसान से बचाना चाहता हूँ, सबको फायदा दिलवाना चाहता हूँ, और उर्दू हिंदी में बात करता हूँ। आई एम बिल्कुल। वेरी वेल क्वालिफाइड, स्टिल आई स्पीक इन उर्दू और हिंदी। क्यों? जी। बस समझदारों को इशारा काफी है। ठीक है। समझदारों को इशारा काफी है। बिल्कुल। हाँ, मैं अरबी बिल्कुल। भी बहुत अच्छी बोलता हूँ। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। ठीक है। समझदारों को इशारा काफी है। मुझे काफी जबानें आती, बट द पॉइंट इज, माशाअल्लाह, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए समझदारों को इशारा काफी है। काफी मैं है। जो जो उर्दू और हिंदी बोलता है ना, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे वो नेपाल में, मैं उस तक ही आवाज अपनी पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए। समझ रहे हैं आप लोग? तभी बिल्कुल लाइक, भाई। शेयर, कमेंट और जी। सब्सक्राइब भी करने बोलता हूँ, जैसे कि एक यूट्यूबर बोलता है। ठीक है। मगर उसका जी मकसद कुछ जी। और होगा, मेरा मकसद कुछ और है। मैं चाहता हूँ आवाज बिल्कुल। सब तक पहुंचे, सब नुकसान से बचे, सबका फायदा हो। ठीक है। और आप लोग बिल्कुल। को फायदा हो रहा है, तो दूसरों का भी सोचो। समझ रहे हो? बिल्कुल। जितना जी। बिल्कुल। जितना ये यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करोगे, उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी ना ये जूम सेशन, ये रिकॉर्डेड जूम सेशन। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। हाँ। ज्यादा लोग नुकसान से बचेंगे, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। जो दुनिया भर को बेवकूफ बनाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट मुश्किल इंडिकेटर्स के नाम से, हमारी जो आवाम है, मासूम आवाम, उनको तो खास तौर पे इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो तो परेशान है ना सब। ऐसे ही है भाई, ट्रेडिंग करना बिल्कुल उनके ऐसे लिए ही एक है। अजाब बना हुआ है ना। मैं ट्रेडिंग बिल्कुल। को आसान तरीके से पेश कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, क्योंकि ट्रेडिंग करना वाकई आसान है। बाइनेंस की ऐप खोलता हूँ अपने मोबाइल से, कुछ लोग सोचते होंगे इसके पास लैपटॉप तक नहीं है। कुछ लोग नेगेटिव सोचने में आए तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, बिल्कुल जबकि सोच मेरे पास सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप भी है। मेरे पास बहुत कुछ है। जो मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोच रहा है, उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा जो मुझे मेरे अल्लाह ने दिखाया और अता किया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में। बात करने का मकसद है, क्यों बाइनेंस दिखा रहा होता हूँ, क्यों हमेशा ये चल रहा होता है आप लोगों के आगे, क्यों क्यों क्योंकि हर लैपटॉप आम नहीं बंदे खरीदते? के, बिल्कुल भाई। हर बंदा जो मोबाइल है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो बाइनेंस खोले और ट्रेडिंग करे, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करना आसान है। समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। हाँ, और जी। मोबाइल में भी ट्रेडिंग व्यू होता है। उसमें एफआरवीपी लगा दो, उसमें एफआईबी ट्रेंड एक्सटेंशन लगा दो, उसमें एफआईबी स्पीड रेजिस्टेंस फैन लगा दो, सीखने के लिए, समझने के लिए कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी भी, कर्व लाइंस भी बना लो। बात करने का मकसद ये कि जितना आपको डिटेल में घुसना है, घुस जाओ। एट द एंड यही आओगे वापस और यही कहोगे कि ट्रेडिंग करना आसान है, और ये आसान इस है। तरह भी पॉसिबल है। दुनिया आसानी की तरफ बढ़ रही है, तो हम आसानी की तरफ क्यों ना बढ़े? हम क्यों पुराने मेथड्स को लेके बैठे हुए हैं? ऐसे ही है भाई। हाँ। बात करने का मकसद ये है प्यारे भाइयों, ट्रेडिंग करना आसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए, और जो प्राइस एक्शन के तहत जो चार्ट पैटर्न्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी बनना शुरू हो जाते हैं, हमें ये मूव भी पता होता है, ये मूव भी पता होता है। और 17,593 से जो उठी थी मार्केट, ठीक है, सत्रह हजार पांच सौ जी जी। तिरानवे से जो उठी, ये यहां से जो उठी, ये गिरी, ये उठी, ये गिरी, ये उठी, ये सारे स्विंग मूव पता होते हैं। ठीक है। और यहां से शॉर्ट भी पता होता है, जबरदस्ती शॉर्ट लगवाया है यहाँ पर। यहीं से शॉर्ट बोलना शुरू हो गया था कि शॉर्ट लगाना, शॉर्ट लगाना, शॉर्ट लगाना। दिनों में फर्क देखो, पूरी दुनिया बुलिश है अगस्त में। ये 30 जुलाई है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। बिल्कुल भाई। 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक एक ही लफ्ज बोल रहा हूँ, शॉर्ट मिस नहीं करना, शॉर्ट मिस नहीं करना, शॉर्ट मिस नहीं करना। जिसने सुना, अगर काशिफ लशारी भाई होते वो जरूर बताते, फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खुद ही जो अल्लाह की अता से पता है तो बस खुद ही बता रहा हूँ, आप लोगों को अपने पीछे लगा रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग के चक्करों में हूँ, या 1 to 1 प्रीमियम सिग्नल खोल दिया मैंने आप लोगों के लिए। ऐसा किया है क्या मैंने? ये ऐसा कभी कर सकता नहीं। हूँ? जरूरत है नहीं भाई, मुझे इन नहीं। चीजों की?
बिल्कुल मुझे इन चीजों जरूरत की नहीं भाई। हरगिज जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब खुद ट्रेडिंग करना सीखें, खुद अपने एनालिसिस के साथ। ट्रेडिंग करना आसान है, इस बात को समझें, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, सवाल जो करना है कर लें भाई। यहाँ से शॉर्ट था इसलिए बताया आपको, ठीक है। फरूक भाई, जहाँ से शॉट आपने माशाल्लाह लगवाया भाई, इसके ऊपर जो तो ट्रेंड लाइन है, और आपने कई मरतबा ऐसे भी कहा कि ट्रेंड लाइन कोई लकड़ी की वाल नहीं होती, ना ही कोई सीमेंट की वाल होती है, आए मतलब ये। दोबारा रिपीट करते हैं। ट्रेंड लाइन ये जो है ना, ये कोई आयरन रॉड नहीं है, ठीक है। ये कोई जी स्टोन वॉल नहीं है। ये कोई बिल्कुल। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये कोई स्टोन वॉल नहीं है, आयरन रॉड नहीं है, कोई वुडन बैम्बू स्टिक नहीं है, लकड़ी का डंडा नहीं है ये, ठीक है। प्राइस इससे पहले भी टर्न हो सकती है नीचे की तरफ, या तो इसको फाड़ के ऊपर भी निकल सकती है। ओके। हम जी ज्यादा जी वैल्यू देते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, ठीक है। जी जी। और इनकी भी आखिर में जब प्राइस ने फाड़ के निकलना है ना बीटीसी ने ऊपर, तो इसकी लाइन की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे, फॉर एन एग्जाम्पल प्यारे भाई, ये देखें क्या वैल्यू रही। ये कोई वैल्यू नहीं रही। 4 घंटे की एक कैंडल है, 4 आवर की, क्या वैल्यू रही। चीर फाड़ कर निकल गई। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, चीर फाड़ को इधर क्या हुआ दिख रहा है, दिख इधर रहा है। थोड़ी सी वो, जी जी, इधर थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली, से फिर निकल थोड़ी गई सी ऊपर। थोड़ी सी ये दिन देखे कौन सा है, 9 सितंबर। ये दिन देखें कौन सा है, 9 सितंबर। 12 बारह 3 दिन सितंबर इसके नीचे ये ये थोड़ा माफी सा नहीं है मांगती रही भाई, इससे। ये थोड़ा सा नहीं है, जी ये जी बहुत गहरा अर्ली इंडिकेशन है कि बस अल्लाह हाफिज, जा रहा हूं ऊपर। मगर जैसे मैं मजाक से कहता हूँ ना कि जा रहा हूं ऊपर। अच्छा तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है जा तो रहे हो। आते हुए थोड़ा हरा धनिया पुदीना और चाय लेकर आना, टी लेकर आना। क्लियर हो रही है फर्क बात, वो भाई, कहते हैं ना, तुम फर्क बाहर भाई जा रहे हो ये। ग्रोसरी से, बकाला से, जी किराने की दुकान से, ये सारा सामान लेते हुए आना, ये वो वाली बात है, ठीक है। जी इतनी जी। आसान है ट्रेडिंग। फर्क भाई, ये जो कैंडल्स बनी छोटी छोटी विक वाली डोजी टाइप, यहाँ पर हाँ, तो मल्टीपल विक, भाई हाँ। ये इसका एक ये भी तो साइन है पड़ी कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाना चाहती, तो लॉन्ग का कैसे ये कंफर्मेशन है, शॉर्ट को भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, आपके सवाल में आपका जवाब है इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी ये देखिए, ये ये ठीक है, ये जी जी। ये क्या है ये ये डोजी। ये अर्ली इंडिकेशन है मल्टीपल विक कैंडल्स की कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही। फिर ये कैंडल बोल रही है कि शॉर्ट लगा लो, और कुछ बेवकूफों ने यहीं से शॉर्ट लगा दिया होगा हाई लेवरेज के साथ। हाँ, जिन्होंने सिर्फ प्रोबिंग की वो बेवकूफ नहीं है, उनसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं, इट्स ओके। मगर जिन्होंने यहाँ पर इस कैंडल पे ज्यादा लेवरेज के साथ, ज्यादा अमाउंट के साथ शॉर्ट लगाया, मार्केट ने उनके साथ क्या किया देखें अगली कैंडल पे। फिर आगे देखिए क्या लिक्विडेट। किया। फिर ये फिर ये यहाँ जिसने शॉर्ट लगाया मसला नहीं था, खैर थी। फिर ये देखें, देखिए देखिए ये, फिर धान। ओके। बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है, इस कैंडल के पीछे काफी फैक्टर्स थे। उनमें से जो आसान बात है, जो जो आपकी समझ में आनी चाहिए, कि जी DXY जिस तरह यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इस वक्त कंसोलिडेशन फेस में है ना, उस वक्त भी कंसोलिडेशन फेस में था। और वो ब्रेकआउट करने लगा था ऊपर की तरफ। जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया, BTC और SPX धन नीचे। क्लियर हो रही है बात। जी। ठीक है भाई। हाँ। और एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे हैं, कैसे ये लाइनें खिंची हुई हैं, ये सब आप भी कर सकते हो यार। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर देखो ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। ओके। जी ठीक है भाई। आसान है, भाई ट्रेंड लाइन अभी तो खींचना दुनिया का सबसे ज्यादा आसान तरीन काम है। ऑर्डर ब्लॉक बनाना तो दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। ये अपनी आंखों में भी बन जाता है, मगर आप लोग को समझाने के लिए बना के रखता हूँ, ताकि आपकी भी समझ में आए कि मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक जी है। भाई, अब फारूक भाई, ये 19,947 और 17,917 ऑर्डर बुला थे। 19,947 से जो गिरा ना, जी जी 19,947 से जो गिरा ना, ये आपको दिख रहा है ना, जी। बिल्कुल दिख दिख रहा रहा है है। ना ये। हाँ। और फिर उसके बाद ये जो गिरा 19,700 से, बिल्कुल। छोटा सा फेक आउट करके, ठीक है। तो जी ये जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था मेरे भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक अभी से नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी से नहीं है, मैं दिखाता हूँ।
और ये मेरे ख्याल से इसको आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहोगे ना, FRVP लगा के इस लाइन को। ठीक है, जी जी क्लियर हो रही बात? ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है थोड़ा सा, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा। जी ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी जी ये कैंडल बार बार मैं बोलता हूँ हिमांशु भाई को, जब भी वो अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, ये कैंडल 20,528, इस कैंडल से ऊपर की तरफ पकड़ो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है रेजिस्टेंस का। और ये जो लाइन है ना, ये बीच वाली, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है मेरी जान, जहां से प्राइस आकर रुक जाती है, या तो ऊपर जाती है या तो मजीद नीचे जाती है VL की तरफ। ठीक है, जी। फारूक भाई एक बार फिर इसको बोल और दीजिएगा, ये एक जो है समझ ना नहीं है इसे। 19,947, ये जी एक जी फेक आउट फिर नीचे। ठीक है, 19,700 एक लोअर हाई फिर नीचे। इसके बाद अभी भी क्या हो रहा है आपके सामने, लोअर हाई लोअर लो बनाकर फॉलिंग वेज में प्राइस गिर रही है। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है, फॉलिंग वेज का मतलब है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना, मगर कुछ नहीं कह सकते, वीकेंड है। ओके, मैनिपुलेशन के दिन है। सैटरडे संडे क्या होता है मार्केट में? खामोशी। खामोशी भी और मैनिपुलेशन भी मेरे भाई। बिल्कुल। जहां पे प्राइस को गिरना चाहिए गिरेगी नहीं, उल्टा और उठ जाएगी। समझ रहे हैं? जी ठीक। हाँ, मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस तंग करेंगी आपको। ठीक है, अगर 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 ये तंग करे भाई तो फिर दोबारा शॉर्ट की एंट्री लें इसमें। बार 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 जितनी बार हो सकता है लेना। ठीक है, अगर 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 ये इस ट्रेंड लाइन को मगर ब्रेक कर लेने दे से उसके पहले, बाद भी शॉर्ट लेने से पहले, हसनान भाई, शॉर्ट लेने से पहले US डॉलर करेंसी इंडेक्स DXY के चार्ट को देखना मत भूलना। वो ऊपर जी तो जी BTC नीचे, वो नीचे तो BTC ऊपर। पता चला DXY बिल्कुल। गिर रहा है, डंप हो रहा है, फिर तो क्रैश उसने हो रहा है, ऊपर और आप जाना। BTC में शॉर्ट लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ना मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देखें, क्लियर कट उसमें सब कुछ खुलकर बताया हुआ है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स वाली प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब पर, उसमें भी खुल्लम खुल्ला सब खुलकर बताया हुआ है, कुछ छुपाया नहीं है। जी ठीक है भाई। जो बातें नहीं बता सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूँ। सही है ना हिमांशु भाई, हरमन भाई? जी बिल्कुल भाई। हाँ, मैंने बोला चेक कर लूं जाग रहे सो रहे हैं। सुबह का वक्त है। जी, कोई सवाल हो तो पूछ लें, ये मैंने चाहा कि एक कोई जनरल जूम सेशन हो जाए। कोई अल्लाह नहीं की भाई, रजा के लिए। पूछ ले सवाल। सुबह से मैं ही पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई सवाल है तो पूछे भाई, सेशन आपके लिए है। एक तो आप लोग शर्माते हो, सोचते हो कि नाम लेकर बोला जाएगा कि आप पूछ लो। नहीं भाई, कोई इधर नंबरिंग नहीं है, कोई ये नहीं है कि पहले ये पूछेगा पहले वो पूछेगा। आपसे जब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई सवाल है तो पूछें, तो प्लीज पूछें, नहीं तो जी आपको अस्सलाम अगर भाई वालेकुम। शर्म आती। हाँ जी जी, वालेकुम जी भाई, सलाम। जैसे अभी 2 नवंबर को जैसे बता रहे सभी लोग की मार्केट क्रैश करेगी, है ना? तो आपके क्या विचार है उस डेट को लेकर, एफओएमसी की मीटिंग के बाद? हुजूर, दुनिया जो भी बोले, हम चार्ट्स को देखते हैं। चार्ट पे लॉन्ग चल रहा है, हमने लॉन्ग भी लगाया। चार्ट पे शॉर्ट भी दिख रहा था, हमने शॉर्ट भी लगाया। अब चार्ट मंडे को जब मार्केट ओपन होगी ना, जो आपका टाइम होगा ना इंडिया में, वो टाइम होगा जी 5 बजे शाम के। ठीक है हिमांशु जी भाई? जी जी भाई। 5 बजने से एग्जैक्टली कितने घंटे पहले? 2-3 खुद घंटे पहले। हिसाब लगाओ, 1 PM इंडिया अपना, 2:30 PM इंडिया टाइम, जी 2:30 PM इंडिया टाइम आपको दिख जाएगा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। मार्केट बिल्कुल। खुलने से पहले, यानी जी मार्केट भाई। खुल रही है 5 PM को इंडिया टाइम, शाम को, आपको दोपहर के 2:30 बजे तक क्लियर पिक्चर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है, मार्केट माशाल्लाह। बिल्कुल। खुलने के बाद। वॉल्यूम आने लगेगा। वॉल्यूम आने लगेगा, डायरेक्शन क्लियर होने लगेगी, चार्ट्स बातें करेंगे, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं बताए मैंने आप लोगों को? बिल्कुल बताए सभी। अब प्यारे हसनान भाई पूछ रहे थे ये कैसे बताया वो कैसे बताया, तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखो, खुलकर बताया हुआ है। चार्ट पैटर्न्स देखो,
अपना प्राइस एक्शन किंग बादशाह देखो, उसके अंदर जो ट्रेंड मूव होता है, स्विंग मूव होता है, रिट्रेसमेंट मूव होता है, उससे हमारे दिमाग में कैसे चार्ट पैटर्न्स कैंडल्स पहले बन रही होती हैं। यानी कि ये जो मूव जी था जी ना, ये मुझे पहले कैसे दिख रहा है, ये जो मूव है मुझे पहले कैसे दिख रहा है। प्राइस एक्शन किंग बादशाह को देखकर ना, वर्सेस वॉल्यूम, और क्या देख बिल्कुल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बिल्कुल आप लोग। बिल्कुल और बिल्कुल भाई। उसके अंदर चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, जैसे कि ये पोल, ठीक है, ये पोल है, ये एक पोल है मेरी जान, दिख रहा है पोल, डंडा। जी बनाऊं जी आप लोगों के लिए तो पता चलेगा, वरना नहीं समझ में आ रहा। डंडा बनाऊं इधर बाइनेंस में, ये जी समझ भाई, आ रहे गया हो। सब। मुनासिब ठीक है बस। मुझे कितना गंद मचाऊंगा यार इस चार्ट पे, पूरा डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ये पहले समझाने के लिए बहुत लाइनें खींच दी मैंने। ट्वेंटी बहुत टू अच्छी बात थाउजेंड है। एट फिफ्टी से नीचे की तरफ, ठीक है, 22,850 से नीचे की तरफ एक डंडा है, ये पोल है, डंडा, पोल। और ये जो ऊपर की एक लाइन दिख रही है, और ये जो एक नीचे की लाइन दिख रही है ना सब भाइयों को, जी रेड जी जी वाली, ये एक बेयर फ्लैग है, ये एक बेयरिश फ्लैग है। इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, जिसको लोग ब्रेकडाउन भी समझते हैं और बोलते भी हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट जी हुआ जी नीचे की तरफ 17,917, ये नहीं हुआ, कहो हुआ। हुआ, ठीक है। यहां से प्राइस ने उठना था या नहीं उठना था, उठना था, उठी, उठ के कहां तक गई, कौन बताएगा कहां तक गई। 19,947 तक। हाँ, 19,947 तक, फिर गिरना था, गिर गई। फिर इधर से उठना था पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, उठ गई। फिर 19,706 तक जाना था, गई। फिर वहां से गिरना था, गिरी के नहीं गिरी, कितना पहले से गिरी। बताया था। बिल्कुल। 18,600 तक प्रॉफिट कमाया, कमाया। यहां से भी लॉन्ग एडवांस में बता दिया था, लग गया लॉन्ग। यहां से भी शॉर्ट बोल दिया है। अब देखते हैं वीकेंड मैनिपुलेशन क्या होता है। ये स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट करने वाला है, या मजीद नीचे गिरेगा, ठीक है। जी 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 मंडे मंडे तक फिर हमें आप एक वो एक कर देंगे ट्रेडर और ढाई कैसा बजे होना फिर चाहिए, मिलते हैं। जी, एक आपका सवाल मैं सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन ले। एक ट्रेडर जी कैसा जी होना चाहिए, पहले भी बहुत दफा बताया, एक सोल्जर की तरह होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर। या तो मेरा टीपी हिट हो या मेरा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, आई डोंट केयर बीच में क्या हो रहा है। 1 मिनट से लेकर अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम तक सब ट्रैफिक है, नॉइस है, जनरली लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, सब ट्रैफिक है। इसके ऊपर असल कहानी होती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसके ऊपर असल कहानी होती है। 6 आवर टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, आप 8 आवर टाइम फ्रेम देखें, जितनी बड़ी पिक्चर देखेंगे उतना व्यू क्लियर होगा। किस किस को पता है ये बात। जितना सबको बड़ा पता है भाई। घर पे होम थिएटर सिस्टम होगा, टीवी की स्क्रीन बड़ी होगी, होम थिएटर सिस्टम होगा, उतना अच्छा व्यू होगा, है ना। बिल्कुल भाई। हाँ। अब मुझे बताएं प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में या 3 डे टाइम फ्रेम में। 3 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 3 दिन की एक कैंडल है, ये देखें, दिख रहा जी है, जी भाई दिख रहा है। दिख रहा है। अभी ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है, क्लियर हो रही है बात। जी जी भाई। वीकेंड है, इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, और मंडे की दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, ऊपर जाने के मूड में कि नीचे जाने के मूड में। साथ साथ DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स भी देखते रहो, ठीक है। जिन्होंने लॉन्ग लगाया है वो, उनको बंद करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट लगाया है वो, उन्हें शॉर्ट बंद करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट सब लगा कर चलो, रिस्क मैनेजमेंट सब समझो, रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट जाकर देखो, क्लियर हो रही है बात। जी हाँ भाई। हाँ। जितनी बड़ी पिक्चर होगी, जैसे ये 1 वीक का खोल दिया, उतना नजारा क्लियर होता जाएगा। क्लियर हो रहा है नजारा। जी जी जी। ये क्लोजिंग हो चुकी है, हाँ? ठीक है, 17 अक्टूबर को क्या हुई थी वीकली कैंडल की क्लोजिंग, 19,251। अब ये करंट कैंडल है, ठीक है, वीकली। अब इसकी क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, आप कौन बताएगा। 19,500 से नीचे।
माशाल्लाह, वेरी गुड। अगर चलो, और किसी को नहीं अगर समझ में आई डेली थी ये बात? चार्ट। और किसी भाई को ये बात नहीं समझ में आई जो हिमांशु भाई ने धड़ करके बोली, धड़क से? नहीं आई भाई, सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं आई समझ। यार क्या नहीं समझ में आ रहा है इधर? ये क्या कैंडल है? ये ये क्या भाई, कैंडल है? ये क्या कैंडल है? क्या हो रहा है? देखो, गौर से देखो, जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट को देखते हो। जी, जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। वीक भी बन रही है। एक बहुत बड़ी न्यूज हो, फंडामेंटल न्यूज हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आए, तो प्राइस ऊपर जाएगी ना फाड़ के। बिल्कुल अब तक तो यही दिख रहा है ना कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, विक को खाने नीचे जाना है। और हमारी बिल्कुल भाई लग बहुत ही रहा प्रिय विक है ये विक। इसको कब खाया अब तक? कब टेस्ट किया दोबारा आकर? अब तक किया कि नहीं किया? प्राइस यहाँ तक आ बिल्कुल गई, जहां मेरा डॉट है। बिल्कुल हो गया है। आ टेस्ट। बिल्कुल गई? भाई। आई? जी। नहीं आई अभी तक? भाई पूरी नहीं आई वीक, लेकिन 300-400 पॉइंट से जाएगी थी। तो उसका मतलब अभी रास्ते में है ना। जी समझो ना, समझदारों को इशारा काफी होता है। ठीक है, यहाँ पर आकर प्राइस संभल जाए, दोबारा उठ जाए, फिर लॉन्ग लगाएंगे। नहीं संभले, मजीद नीचे गिरे, तो हमारे शॉर्ट ऊपर से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? बिल्कुल लगे हुए हैं। हमें प्रॉफिट है, अल्हम्दुलिल्लाह है। क्या हम प्रॉफिट मार्केट में छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। 75%, 25, 50, 75% निकालते रहते हैं ना, कि नहीं बिल्कुल निकालते? बिल्कुल निकालते निकालते हैं। रहते जी जी, अभी एक भाई ने सलाम किया था, सवाल करना चाह रहे थे शायद, फिर वो खामोश हो गए। कर लें सवाल हुजूर? जी भाई। आई थिंक वो लीव कर गए मीटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप, आपको कोई सवाल करना है तो कर लो हुजूर। करंट प्राइस एक्शन बहुत डिस्कस हो गया। जी मुझे ना, 2 मिनट रहते हैं। हाँ, मुझे सैटरडे संडे को बिल्कुल पसंद नहीं करंट प्राइस एक्शन डिस्कस करना, वीकेंड में। क्योंकि वीकेंड में मैनिपुलेशन होती है, कुछ भी हो सकता है। प्राइस ऊपर जा रही है, हाँ जा रही है, मजीद जा सकती है, हाँ मजीद जा सकती है। और वॉल्यूम कम होने की वजह से पीपल प्ले अराउंड, वेल्स प्ले अराउंड, मार्केट मेकर्स प्ले अराउंड। एंड समटाइम्स, पहले से बताया हुआ था कि क्या हो सकता है, एनालिसिस सेक्शन में जाकर देखो क्या बताया हुआ है। स्क्रीनशॉट देख लो, दिखाता हूँ क्या बताया हुआ एनालिसिस सेक्शन में। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ये दिखाया जी मैंने जी आपको एनालिसिस सेक्शन में, ये दिखाया कि नहीं दिखाया है? ये दिखाई। ये 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 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीएक्सवाई गिरे, बीटीसी ये मूव दे सकता है दोबारा। क्लियर हो रही है बात? और जी बिग जी। पिक्चर क्या दिखाई है आपको? बीटीसी स्टिल स्ट्रॉन्ग बेरिश। समझदारों को इशारा इशारा काफी काफी है। है। लोग नवंबर 2 का वेट कर रहे हैं, नवंबर 2 को हो सकता है लॉन्ग लगा रहे हो हम लोग। समझो बात को। न्यूज बाद में आती है, असर पहले आता है मार्केट में मेरे भाइयों। जी भाई। जी, ऐसे ही होता रिटेल ना, ट्रेड, जैसे न्यूज़ है वो। फर्क फर्क भाई, ये मुझे एफओएमसी का नहीं पता, बस सुना है इसकी मीटिंग होती है। ये क्या चीज है बड़ी भाई? जी वेरी गुड, सवाल किया करें, बहुत अच्छी बात है। एफओएमसी मीटिंग, फेड रेट हाइक्स, ठीक है ना, 75 बिप्स, ये सब सुनते रहते हो ना? जी सुना है जी। ना? जी हाँ, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, फेडरल रेट हाइक्स होगी तो लोग कम लोन लोग लेंगे, ये लोग कम करेंगे। खर्चा करेंगे। ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स जब बाय कम करेंगे, तो चीजों की महंगाई की वजह से, तो ऑटोमेटिक ये इनके हिसाब से, इनके निजाम के हिसाब से रिकॉर्ड हो रहा है। ज्यादा खुलकर नहीं बता पाऊंगा। जी जी। इनके दिमाग के हिसाब से, इनके निजाम के हिसाब से, समझ जाओ जो चौधरी बने समझदार बैठे हमेशा। हैं। हाँ हाँ। हाँ, ये किसी तरह ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ही बढ़ाकर। बिल्कुल जो हमें सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के कुरान के हुक्म के बिल्कुल ऑपोजिट। समझ रहे हो? बिल्कुल। जी